यमुना किनारे बसी पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के कई पुराने कस्बे और गांव। इन्हीं में एक है सादतपुर विस्तार यानी नागार्जुन नगर, जिसमें रहते हैं भारत के सुप्रसिद्ध चित्रकार, कथाकार, संपादक हरिपाल त्यागी। यह उनका निवास स्थान है। इसकी डिजाइनिंग खुद हरिपाल जी ने की है। उनका नियम है कि वे हर सुबह बिला नागा सैर के लिए जाते हैं। इससे उनको कई लाभ होते हैं। सुबह की साफ हवा और सैर के दौरान गली मोहल्ले के रचनाकार मित्रों से मुलाकात, एकांतिक मनन चिंतन तो होता ही है। अपने पड़ोसियों और गली के बच्चों में वे बहुत लोकप्रिय हैं। कारण है उनका सरल सादा स्वभाव। वापसी में वे नियमतः नीम की 5-6 ताजा पत्तियां तोड़ते हैं चबाने के लिए। उन्हें मालूम है कि नीम की ताजा कोमल पत्तियां यकृत और रक्त शुद्धि के लिए बहुत गुणकारी होती हैं। इस दीवार पर जड़ी ये कृतियां इनके बच्चों ने तैयार की हैं। पिता का असर बच्चों पर, इसी को कहते हैं संस्कार। हरिपाल जी का ये घर एक मध्यवित्तीय परिवार का घर है, जिसमें बसा है पारस्परिक प्रेम, शांति, सद्भाव और सृजन। पत्नी शीला त्यागी केवल सहधर्मिणी ही नहीं है, मित्र भी हैं, सलाहकार भी हैं और त्यागी जी की हितैषी आलोचक भी। पेंटिंग बनाने की कोई नियमितता नहीं है, लेकिन एक कृति के सृजन के बाद दूसरी कृति के सृजन में अधिक अंतराल भी नहीं होता। होता भी है तो वह मनन चिंतन, लेखन संपादन या पारिवारिक जिम्मेदारियों के निमित्त होता है। त्यागी जी पूरे धैर्य से चित्र रचना करते हैं। एक कृति पर कई बार काफी समय लग जाता है। यह उसमें बरते जाने वाली सामग्री की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, उसके आकार और निर्वहन पर भी। उनके अनेक चित्र अब उनके पास नहीं हैं।
वे या तो गुण ग्राहकों ने खरीद लिए या उन्होंने अपने मित्रों को भेंट कर दिए। लेकिन जो बचे हैं उनकी पूरी देख संभार होती है। इन बचे हुए चित्रों में उनकी सभी प्रतिनिधि श्रृंखलाओं के चित्र तो नहीं हैं, पर कई के तो हैं। हादसा श्रृंखला के कई चित्र आज भी सुरक्षित हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म क्रियात्मकता के बोधक हैं। ज्यादातर काले रंग के ये चित्र पेन और इंक से बने हैं। उत्तरकाशी और गुजरात में आए भूकंप से नष्ट हुए जनजीवन की कराह इनमें सुनी जा सकती है। जल, मिट्टी और अग्नि शीर्षक तले ये चित्र बनाए गए थे। इस प्रदर्शनी की व्यापक चर्चा हुई थी। उनका लेखकीय पक्ष भी उतना ही प्रबल है। वे चाहे चित्र बनाएं, लिखें, पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां निभाएं, सब में एक धैर्य और अनुशासन होता है। उनकी कहानियां, उपन्यास, व्यंग्य रेखा चित्र और अब आत्मकथा। कविता का शीर्षक है समय की कठोर चरखी पर। समय की कठोर चरखी पर अपने ही हाथों चढ़ाया गया मैं, ओटा गया बार बार। रेशा रेशा खुद को धुना हमेशा, अपने ही हाथों काता गया हूँ मैं, तकवे पर तार तार। अपने ही हाथों बुनाया गया हूँ महाजाल, अपने ही हाथों बुना गया हूँ महाजाल। खुद ही उसमें फंसा रोया मैं जार जार। समय की कठोर चरखी पर अपने ही हाथों चढ़ाया गया मैं, ओटा गया हूँ बार बार। कविता का शीर्षक है रंगों, रेखाओं और शब्दों के उत्सव में। बिखरी है रूप राशि सब तरफ, बिखरी है रूप राशि सब तरफ। बांध पाने को उसे रंग हैं और हैं रेखाएं भी। आवाज़ें तरह तरह की, ध्वनियों और गतियों के रेखापुंज धरती से उठते रहते हैं बराबर। मेरी जिज्ञासा का विषय है हल्की सी आहट भी। रंगों में बांध पाया नहीं पूरी तरह कुछ भी, बार बार उकसाता रहा वही जो रहा छूटा हुआ। प्रकट और अप्रकट के बीच अंतराल भरा बीज गोड़ने से खाली बैठने का अवसर कभी मिला ही नहीं। लय ताल को तोड़ते बिखराते कंकड़ पत्थर अब कम तो नहीं हैं हवाओं में। घायल और आहत हुए हैं छंदबंध सभी, इसीलिए अपनी कुछ अलग ही लय ताल है। रंगों, रेखाओं और शब्दों के उत्सव में शामिल हो जाती रही है गहरी उदासी भी। त्यागी जी के साथ रहने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, ये बहुत ही मतलब मेरी अपनी इच्छा से हम 77 से साथ रह रहे हैं और ये हम दोनों का निर्णय था हम साथ रहें। और इसमें मुझे बहुत खुशी है कि उनके साथ रह के हमारा अच्छा टाइम पास हो रहा है।
एक कलाकार, बचपन में मैं सोचती थी एक कलाकार कैसे होते हैं, लेखक और चित्रकार, इनके प्रति मेरी बहुत रुचि थी। और सबसे पहले मैंने इनको मूर्ति बनाते हुए देखा। उसके बाद से ये इच्छा भी हुई कि हाँ एक आर्टिस्ट से मिला जाए। और अब ये सौभाग्य है कि हम दोनों, इतना लंबा समय हमारा गुजर गया है। कलाकारों में थोड़ा गुस्सा तो होता है, लेकिन अंदर से बहुत स्नेह है और सभी से, मतलब कलाकार वाला इनके अंदर कोई दम्भ नहीं है इस तरह का। जिस तरह से एक आर्टिस्ट का ज़्यादातर मैं पढ़ती रहती हूँ लेखकों के, चित्रकारों के बारे में खासकर, जैसे पिकासो के बारे में, तो चित्रकला में मुझे, मैं जब और लोगों के चित्र देखती हूँ तो मुझे कहीं से भी इनका वो नहीं लगता, बल्कि एक अलग पहचान लगती है। लगता है कि बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उस तरह का स्वभाव इनका एकदम अलग दिखाई देता है। लगता ही नहीं कि ये, तो लगता है जैसे हम लोग साधारण परिवार से हैं और उसी तरह का इनका बोलचाल है। और गुस्सा जैसे साधारण लोगों को आता है, इनको भी आता है। बच्चों के प्रति बहुत स्नेह है। लेखन में भी जैसे इनकी कहानियाँ पढ़ती हूँ और लोगों की पढ़ती हूँ तो इनकी एक अपनी अलग पहचान दिखाई देती है। महापुरुष के बारे में लिखा जैसे, तो चित्र भी बनाए, हंसी भी आती है देख के, लेकिन अच्छा लगता है जब और लोगों का सुनती हूँ इनके बारे में। हम तो मतलब जब 1977 ही था शायद, जब इमरजेंसी का दौर था और इंदिरा गांधी जिस समय जीती हैं, वो हार गई थी ना चुनाव, और इमरजेंसी जब खुली है तो वो हम दोनों ने साथ साथ समय बिताया। उसमें भी हम किस तरह से छिपके रहे और फिर बाद में ओपन हम लोग रहे, वो सब दौर दोनों ने, कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। ये सुख दुख तो चलता ही रहता है। आत्मकथा तो साथ साथ ही चलती है ना ज़िंदगी के, तो जितना लिखा है वो मेरे आने से पहले का ही समय है। और इनके माता पिता से भी मैं मिली हूँ, मतलब 80 तक इनके पिताजी की डेथ हुई है, उसके बाद मम्मी के साथ रही हूँ। तो वो भी बहुत अच्छे स्वभाव के थे। जो लिखा है बिल्कुल काफ़ी कुछ सच्चाई मुझे उसमें लगती है। गांव वालों के साथ में रही, गांव में 3 साल, अब भी जाती रहती हूँ, तो मतलब उसमें भी ऐसा नहीं है कि अतिरेक है, कुछ बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा है। जैसा अनुभव किया गांव वालों के भी साथ में, जैसे उनके विचार हैं इनके बारे में, वो काफ़ी कुछ मुझे सही लगते हैं। कोई महत्वाकांक्षा इस तरह की नहीं रही। चाहते थे कि हाँ, जैसे थोड़ा हम लोगों ने भी ये देखा कि महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए, तो लड़कियां भी पढ़ी और लड़के भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना महत्वाकांक्षाएँ पाली हैं और इस तरह का वो है भी नहीं। सब अपने पैरों पे खड़े हैं इस समय, सारे बच्चे अपना स्वावलंबी हैं। चित्र बनाते समय, जिस समय पूरे उसमें रहते हैं, बनाते हैं, उस समय तो सचमुच में एक एकांत ही चाहिए। डिस्टर्बेंस थोड़ा खलता है और हमें महसूस हो जाता है कि अभी ये काम में लग रहे हैं। ज़्यादातर यही होता है कि जब नहीं बनाते हैं तब मुझे लगता है कि कुछ घर में खालीपन सा है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। और लेखन में तो और भी ज़्यादा वो रिजर्व हो जाते हैं एकदम से। लेकिन चित्र बनाते समय ज़्यादातर तो बातचीत वगैरह सब चलती रहती है, लेकिन अपने खाने पीने की वो सब उनको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। त्रिलोचन जी तो कई बार आए, साथ में बैठ के बातचीत हुई। लगता ही नहीं था कि कोई एक बड़े कवि आए हैं, उनसे बात करके मतलब ऐसा लगता था जैसे हमारे ही जो हैं बुजुर्ग हैं, बैठे हैं घर में, यहाँ पलंग पे बैठ के बातचीत करना और सब। और बाबा तो अक्सर डांट भी, कभी वो हमें डांट लेते थे, कभी हम उनको डांट देते थे। हाँ, उनके साथ तो बहुत ज़्यादा खुलापन रहा। बल्कि ये कहते थे कई बार कि मुझे डर लगता है कि वाचस्पति जी की पत्नी है शकुंतला जी, उनसे और शीला जी से तो मुझे डर लगता है। ये कभी भी कुछ भी कह देंगी, कुछ भी प्रश्न कर सकती हैं, तो इनसे घबराहट भी होती है। लेकिन प्यार बहुत करते थे। अब इस समय जैसे बात, यहाँ पे विष्णु जी हैं, दर्पण जी हैं, सब लोगों का आना जाना रहता है और सब एक दूसरे के दुख सुख में भी, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि शहरी वो है, अभी भी गांव का परिवेश बना हुआ है। मेरे ख्याल में तो ये तो कौन आर्टिस्ट होगा जो नहीं चाहेगा कि उसके चित्र जो हैं वो सबकी निगाहों में हों, ज़्यादातर लोग देखें। और इनका तो यही बतला सकते हैं। मेरी तो इच्छा होती है कि घर घर में जाएं, सब लोग देखें कम। और यहाँ इस तरह का चित्रकला का वातावरण नहीं है। लेखन तो है, लेखक लोग आते हैं, लेखकों की भी रुचि मतलब
चित्रकला की अपेक्षा लेखन में ज़्यादा है। चित्रकला के प्रति इतना वो नहीं है। जैसा एक वातावरण होता है आर्टिस्टों का, आर्टिस्टों के पास आना जाना, उसका यहाँ पे कुछ अभाव भी रहा है। कभी किसी को कोई चित्र बनवाना हुआ तभी चित्रकार की याद आती है, वरना किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है कि ध्यान से देख सके किसी चित्र को। हाँ, जब देखते हैं कहीं इंटरव्यू छपा है, कुछ है, तो प्रशंसा तो सब लोग करते ही हैं, काम है भी प्रशंसा के योग्य। चित्र तो हमारे पास नहीं रहेंगे, मतलब हम चाहेंगे तब भी काम इस तरह का है कि ये जाएंगे ही, लोगों के पास जाएंगे, ऐसी मेरी सोच है। कम लोग जानते हैं कि वर्षों पहले उन्होंने गीत गोविंद पर आधारित श्वेत शाम चित्रों की एक श्रृंखला भी बनाई थी, जो कि एक पुस्तक के भीतरी पृष्ठों पर छपी थी। पुस्तक का प्रकाशन राजकमल ने किया था। पारंपरिक शैली में बनाए गए ये चित्र फिर भी आधुनिक भावबोध की सृष्टि करते हैं। नई दिल्ली का रविंद्र भवन, जहां हरिपाल त्यागी के ताजा चित्रों की एकल प्रदर्शनी ललित कला अकादमी दीर्घा में आयोजित थी। उद्घाटन नृत्य विदुषी और दूरदर्शन आर्काइव की डायरेक्टर कमलनी दत्त ने किया था। इनके निर्माण में मिश्रित माध्यमों का प्रयोग किया गया और कई चित्रों में तो इस्तेमाल के बाद फेंक दी गई वस्तुओं का उपयोग भी इतने सुचिंतित ढंग से किया गया था कि वे अलग से पहचानी नहीं जाती थीं और चित्र की अर्थ छवियों का हिस्सा ही बन गई थी। हरिपाल जी ने कतई अपनी शैली विकसित कर ली है। उनके चित्र अलग से पहचाने जाते हैं, भले ही उन पर उनके दस्तखत न हों। हरिपाल त्यागी मेरे लिए इतना घनिष्ठ नाम है कि इसके बारे में पहले कुछ भी कहना मुझे मुश्किल हो जाता है। मैं इसे जानता हूँ करीब 60 साल से, और मैं जब सरिता में संपादन विभाग में था तब ये वहाँ चित्र बनाया करते थे। एक हम छाप रहे थे, उसका मृष्य कटिकम का अनुवाद छाप रहे थे, उसके उन्होंने सबसे पहले चित्र बनाए थे हमारे लिए। और ये इतने क्या कहते हैं इनको, कमिटेड कलाकार हैं कि जब जिनको मन में आया कि मैं सीमापुरी के आसपास के लोगों के रहने के जीवन पर बनाऊंगा चित्र, तो सब काम छोड़ के वहाँ चले गए, महीने भर वहीं रहे। इसी तरह से जब एक बार बंजारों के पीछे गए, गढ़िया लुहारों के पेंटिंग जो उन्होंने बनाई वो कमाल की पेंटिंग थी। और मैं पिछले कई सालों से इनसे बाहर रहा, दिल्ली से बाहर, तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अब जो मैंने इनका काम देखा है वो कमाल का है। इन्होंने बल्कि, हाँ, मैं एक बात बताऊँ, मेरे जूलियस सीजर के अनुवाद का मुख्य प्रश्न भी हरिपाल त्यागी ने बनाया। इनको हम कह सकते हैं मुख्य प्रश्नों के तो ये सम्राट हैं। लेकिन ये जो पेंटिंग्स इनकी आज देखने में मिल रही हैं, ये मैं समझता हूँ एक अनूठा और स्वतंत्र प्रयोग है। ये किसी गिवन कला शैली के पीछे नहीं चलते, ये अपनी शैली अपने लिए अपने मन के भाव से बनाते हैं। हरिपाल हमेशा अपने मन के पीछे चला और चित्रों में भी उनका मन दिखाई देता है। हरिपाल जी के चित्र अंतर्मन की गाथाएं तो कहते ही हैं। वे जीवन की गति, सुगति, दुर्गति को भी बयान करते हैं और हमें कहीं ये बोध भी देते हैं कि निरर्थकता में भी अर्थ है और कूड़े करकट में भी सृजन सामग्री मौजूद है। कुल मिलाकर ये चित्र जीवन को देखने, जानने का एक सकारात्मक नजरिया पेश करते हैं।
हरिपाल त्यागी जी के चित्रों की इस प्रदर्शनी में ये एक साथ इतने चित्र देखने का अवसर शायद ही पहली बार है। इसके पहले इनके चित्र मैं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में और ऐसे छुटपुट देखता रहा। यहाँ 2002 से लेकर 2007 तक के चित्र हैं और सभी लगभग अमूर्त चित्र हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे। विशेष रूप से उनके रंगों का जो नया एक दौर दिखाई पड़ रहा है, जिसमें कि काफ़ी चटकदार रंग देखने को मिले हैं और कुछ स्क्रैच वगैरह का भी प्रयोग किया है जो काफ़ी अभिनव लगे हैं। उनके रंग संवेदनाएं, चित्रण में बरते गए सामान, फलक विभाजन, इन सबसे निर्मित कृतियों में ठेठ भारतीयता नजर आती है। हरिपाल जी के चित्रों में एक विशेष किस्म का धीरज और ऐन्द्रिकता हमें प्रसन्नता का बोध कराते हैं। हरिपाल त्यागी जी के चित्रों को देखकर मन मुग्ध हो जाता है। निश्चित तौर पर त्यागी जी मुग्धकारी चित्रकार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उनको सुबह से शाम तक, क्योंकि वो मेरे पड़ोसी हैं, मेरे मोहल्ले में रहते हैं, मैं सुबह से शाम तक उनको रचनारत ही देखता हूँ। कभी वो चित्र बना रहे होते हैं, कभी स्केच बना रहे होते हैं और कभी वो लिख रहे होते हैं। वो अभिव्यक्ति के उनके पास में कई माध्यम हैं, लेखन से, कहानी से लेकर के चित्रकारी तक, और हर विधा में अपने को वो बहुत बखूबी अभिव्यक्त करते हैं। इनके चित्रों को देख करके इनके रंग संयोजन की मैं देखता हूँ कि जिस तरीके से इनका रंग संयोजन है, जिस तरीके से खूबसूरत रंगों का प्रयोग करते हैं, जिस तरीके से उसमें जीवन अभिव्यक्त होता है, वो अद्भुत है। आप बहुत अच्छे चित्रकार तो हैं ही, एक अच्छे गद्यकार भी हैं। 3 डिकेड्स से, दशकों से इनसे वास्ता है, नज़दीक से इनको जाना पहचाना है और आज की ये प्रदर्शनी बिल्कुल एक नया रंग लेकर आई है। इसमें मल्टीमीडिया का प्रयोग अद्भुत है और होली के दिन ये रंगों का इतना बड़ा त्यौहार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, परिवार जैसे सब लोगों से मिलकर और इस प्रदर्शनी को देखकर। हरिपाल त्यागी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और उनके लेखन और चित्रकला, इन दोनों से मेरा पुराना वास्ता संपर्क रहा है। देखता, सुनता और पढ़ता रहा हूँ। आज की चित्र प्रदर्शनी में उनके चित्रों को देख करके लगा कि उनकी समाज और राजनीति के बारे में जो समझ है वह अपेक्षाकृत और विकसित हुई है और समाज और राजनीति और संस्कृति के बीच के द्वंद्व को उन्होंने बखूबी बड़े कलात्मक ढंग से पकड़ा है। कला की मेरी पहली यात्रा बचपन से ही शुरू होती है और लंबे अनुभवों के बाद, पहले जब मैं फिगरेटिव काम करता था, चीज़ों को ज्यों का त्यों जैसी वो हैं वैसे ही देख के बनाने की कोशिश करता था,
लेकिन धीरे 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 मुझको लगा कि मुक्ति बहुत आवश्यक है। चीज़ें जो अपने आप में बंधी हुई रचनाएं, जो जैसा हम देखते हैं चीज़ों को, वैसी वो कला की एक समानांतर दुनिया है। तो उस समानांतर दुनिया में हम उस दुनिया को जब कला की निगाह से देखते हैं तो वो थोड़ी सी भिन्न हो जाती है, वो एक अलग अभिव्यक्ति पेश करने लगती है। पिछले 10-12 वर्षों से मेरे चित्रों की शैली और काम करने का तरीका, तकनीक बदली है। उसमें ज़्यादातर मेरे अंतर्दृश्य हैं और बाहर के जो दृश्य हैं वो उससे मुक्त होते चले गए हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि अगर आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं उसको वैसे का वैसा उन चित्रों में यहाँ प्रदर्शित नहीं किया गया है। ये दुनिया जो है वो अंतर्मन की दुनिया है और वही मैंने इन चित्रों में दिखाने की कोशिश की है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि हृदय के लैंडस्केप। कहा जा सकता है कि हरिपाल जी का समूचा जीवन रंगों, रेखाओं और शब्दों का उत्सव है।